नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम सब यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कट ऑफ पर डिस्कस करने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन पर कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा और किसको कितने मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि भाई जो आपका पेपर हुआ है, चाहे वो 8 का हो, 9 का हो या फिर 10 का हो, जो भी, ये कोई नहीं कह सकता कि 8 का सिंपल था या 9 का सिंपल था या 10 का सिंपल था, या 8 का टफ था, 9 का टफ था या 10 का टफ था। मतलब बिल्कुल जो पेपर रहा है उसका लेवल जो था वो एकदम से नॉर्मल रहा है। मतलब किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि पेपर ऐसा भी हो सकता है। आप मैथ का सेट देखिए, आप रीजनिंग देखिए, सारा कुछ सिंपल था। आप हिंदी देखिए, वो भी बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा जीएस ने हिलाया था, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, हम सब इस बारे में पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सभी से कहना है, जितने लोग जुड़े हो लाइक कर दीजिए और अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखो, हम सब बात करेंगे जैसे नॉर्मलाइजेशन होना है तो वो दो तरह से होगा। कैसे होगा? जैसे 8 जून का ही मैं पेपर लेता हूं, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट। ठीक है, 8 जून का फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट। ठीक है, सपोज आप हैं और आपका कोई फ्रेंड है, आपने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है और इसने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। आपने भी 80 क्वेश्चन किए और इसने भी 80 क्वेश्चन किए। देखिए, आपका 160 बन रहा है तो इसका भी 160 बन रहा है। बट नॉर्मलाइजेशन में किसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, यही हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। देखो, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और कैसे होगा। आपने 160 क्वेश्चन किए, इन्होंने भी 160 क्वेश्चन किए, बट आपने जो 160 क्वेश्चन किए उनमें से आपने 5 क्वेश्चन ऐसे किए हैं जो इनके 5 क्वेश्चन से, इनके जो 5 क्वेश्चन हैं, इससे ये टफ क्वेश्चन रहे, ये क्वेश्चन आपके जो रहे ये हार्ड रहे और इन्होंने इजी सॉल्व किया था। समझ रहे हो, है ना? इन्होंने इजी क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने टफ सॉल्व किया। ठीक, तो आपको, आपने हार्ड क्वेश्चन को टिक किया ना, तो आपको इनसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा, चाहे वो 8 की पहली शिफ्ट हो या 8 की दूसरी शिफ्ट हो। एक चीज और कहना चाहूंगा नॉर्मलाइजेशन के लिए, अगर आपने केवल 8 की फर्स्ट शिफ्ट से ही कंपेयर करिए, दो लोग हैं और 8 की फर्स्ट शिफ्ट में ही हैं और इन्होंने भी 80 क्वेश्चन किए, इन्होंने भी 80 किए, तो हो सकता है इनको 170 नंबर मिल जाए और इनको 165 मिल जाए। तो ये वाला जो सीन था, यही सीन यहाँ भी होगा। यहाँ पर भी इन्होंने टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मतलब इन्होंने इजी क्वेश्चन सॉल्व किया, इन्होंने टफ को सॉल्व कर लिया, तो इनके 5 नंबर यहाँ से बढ़ जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन इसी तरह से होगा, चाहे वो 8 जून का हो, चाहे वो 9 जून का हो, चाहे वो 10 जून का हो। उम्मीद है सभी को चीजें क्लियर हो रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया है कि नॉर्मलाइजेशन वास्तव में कैसे होगा, तो इसलिए आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम बात करते हैं 9 जून का किसी ने पेपर दिया, किसी ने 10 को दिया, किसी ने हो सकता है 8 को दिया। तो अब डेट वाइज नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। चीजें वही हैं, फंडा वही है, बस आप लोगों से कहना है, मैं डिस्कस कर रहा हूं बट आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक टीचर को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और आपने कितना स्कोर किया है ये कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका स्कोर मेरे पास आएगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा कि हाँ भाई आपका हो जाएगा या नहीं होगा। तो स्कोर जरूर आप कमेंट कीजिए। अब 8 या 9 10 की बात हो रही, तो इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे मैंने बताया, इन्होंने हार्ड क्वेश्चन किया, इन्होंने इजी किया, इन्होंने मॉडरेट किया, है ना? तो यहां से देखो, इनको ज्यादा नंबर मिलेगा, इनको थोड़ा कम, इनको उससे भी कम। इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है और ऐसे ही होगा। ठीक है, समझ आ गया? सभी अपना स्कोर कमेंट करो। सबसे पहले सभी अपना स्कोर बताओ कि भाई आपका स्कोर कितना रहा है। सभी जल्दी जल्दी से कमेंट करो मेरे को, और मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपका मेरिट में नाम होगा या नहीं होगा। क्योंकि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप देख रहे हो। जनरल की कट ऑफ ये है,
है ना। तो हम लोग जो कैटेगरी वाइज है कट ऑफ पर अब हम सब डिस्कस करेंगे। आप सभी बस लाइक करते जाइए। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ मैंने 220 से 240 एक्सपेक्टेड बताया है, और ऑफिशियल नहीं है, एक्सपेक्टेड है। और जो मैं बताता हूं आपको मालूम है वही होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मेरी लाइव क्लास की ये क्वेश्चन देख लो, एग्जाम में आएंगे, मैंने फंसा दिए वो क्वेश्चन, है ना। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए सभी लोग, जितने लोग चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं। ओबीसी की देखो 210 से 230 के बीच अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ मान रहे हैं। ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं 200 से 210 का स्कोर रखिएगा। एससी कैटेगरी में 185 से 195 का रहना है। एसटी का 160 से 175 के बीच में रहना है, ठीक है। बाकी आप लोग एसटी, आप लोग अगर स्वतंत्रता सेनानी हैं, है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या किस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा और आपका सिलेक्शन होगा, आप मेरिट लिस्ट में आएंगे नहीं आएंगे। मुझे सारा कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।